जब इंसान बढ़ता है ना कोई भी तो उसको पैर खींचने के लिए 50 लोग अपने घर से ही निकलते हैं। सेम सम्राट चौधरी जी के साथ हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि पूरा बिहार की जनता, पूरा इंडिया जनता हमारा अपना है। तो सम्राट चौधरी बोलते हैं भैया तुम सब मेरे अपने हो, कोई प्रॉब्लम हो हमको क्या चाहिए, प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो दे रहे हैं। तेजस्वी यादव है, वो बोलते हैं कि युवा के बारे में सोचते हैं। तो हमारे समाज चौधरी भी युवा को बुलाते हैं, मिलते हैं, कष्ट दूर करते हैं, जहाँ तक होता है उनका हाथ है। एक वो डिप्टी सीएम है, सीएम तो नहीं है ना। यूपी में अगर आप जाते हैं तो वहाँ फीलिंग आती है योगी जी। अगर किसी से पूछते हैं तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर कैसे है, योगी जी जैसे, तो उसी तरह का गर्व महसूस होता है कि हमारे बिहार में भी सेकंड योगी जी माननीय आपका हमारे उप मुख्यमंत्री जो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, लेकिन कुशवाहा समाज का वोट कुछ ऐसा बात नहीं है। कुशवाहा का जितना भी वोटेज है सब कुशवाहा का ही जा रहा है। इनके वजह से बीजेपी को काफी लाभ है। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजीव सिंह। ये लोकसभा चुनाव में बिहार में बीजेपी ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। 17 में से 12 सीटें जीती, 5 सीट का नुकसान हुआ और नुकसान होने के बाद सम्राट चौधरी को लेकर के लोग तरह तरह की बातें करने लगे कि सम्राट चौधरी अपने समाज का वोट नहीं दिलवा पाए, जेडीयू का वोट ट्रांसफर सही तरीके से नहीं हुआ, सम्राट चौधरी बिहार बीजेपी को सही तरीके से लीड नहीं कर पाए, तरह तरह की बातें करने लगे। और अब पार्टी में ही घमासान शुरू हो गया। पार्टी के जो पुराने नेता हैं वो सम्राट चौधरी को लेकर के बयान देने लगे हैं, चाहे वो संजय पासवान हो, अश्विनी चौबे हो। पार्टी में ही अब दरार छिड़ गया है। अब हम सम्राट चौधरी को लेकर के आम पब्लिक के बीच पहुंचते हैं कि आम पब्लिक जो है सम्राट चौधरी को लेकर के क्या सोचते हैं, सम्राट चौधरी कैसा नेता है, सम्राट चौधरी बिहार को लेकर के कैसा काम कर रहे हैं। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी को सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है, डिप्टी सीएम बनाने के बाद कितना फायदा हुआ है बीजेपी को, बिहार सरकार को, तमाम मुद्दे पर हम आम पब्लिक से बातचीत करते हैं कि आम पब्लिक सम्राट चौधरी के बारे में क्या कुछ सोचते हैं। क्या कहेंगे, सम्राट चौधरी कैसा नेता है, कैसा काम कर रहे हैं बिहार के? सम्राट चौधरी एक अच्छा नेता के रूप में हमको लग रहे हैं मेरी नज़र में। अब बाकी जनता क्या बोलती है, मेरे नज़र में सम्राट चौधरी एक ऐसा आदमी है जो आम पब्लिक का भी बात आराम से सुन सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास कोई समस्या है घर से रिलेटिव या जमीन से रिलेटिव या फिर बिहार से रिलेटिव या फिर पढ़ाई में नहीं हो पा रहा है या फिर नौकरी में दिक्कत आ रहा है, तो आपका वहाँ जो भाजपा का ऑफिस है उसमें आपका वो सुबह 11 बजे बैठते हैं, शाम 4 बजे तक उनका ऑफिस है। ठीक है। सम्राट चौधरी के रहने से, प्रदेश से रहने से बीजेपी को नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है, कैसे देखते हैं? नहीं, वो फायदा हो रहा है। देखिए, अब पार्टी में ही बगावत शुरू हो गई है। पार्टी में हटाने की मांग कर रहे हैं। देखिए, पार्टी में देखिए जब इंसान बढ़ता है ना कोई भी तो उसको पैर खींचने के लिए 50 लोग अपने घर से ही निकलते हैं। सेम सम्राट चौधरी जी के साथ हो रहा है। ठीक है। और सम्राट चौधरी के क्षेत्र में जाइएगा या सम्राट चौधरी के सामने जाइएगा तो एक ऐसे नेता हैं जो आपको आम जनता नहीं समझते हैं, वो अपना भाई समझते हैं। ठीक है। तो हमको नेता ऐसे चाहिए ना जो मेरे प्रॉब्लम समझे, जो हमको अपना आदमी समझे। ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि पूरा बिहार की जनता, पूरा इंडिया जनता हमारा अपना है। तो समाज चौधरी बोलते हैं भैया तुम सब मेरे अपने हो, कोई प्रॉब्लम हो हमको क्या चाहिए, प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो दे रहे हैं, बुला रहे हैं, पूछ रहे हैं। जैसे बोलते हैं लोग कि आरजेडी के जो तेजस्वी यादव है वो बोलते हैं कि युवा के बारे में सोचते हैं। तो हमारे समाज चौधरी भी युवा को बुलाते हैं, मिलते हैं, कष्ट दूर करते हैं, जहाँ तक होता है उनका हाथ है। एक वो डिप्टी सीएम है, सीएम तो नहीं है ना, उनको भी आदेश लेना पड़ता है। सही तरीके से काम कर रहे हैं, सही तरीके से काम कर रहे हैं। और अगर वो सही में सीएम रहते हैं तो अच्छा प्रभाव पड़ता है बिहार में, अच्छा प्रभाव पड़ता है। आरोप लगा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में अपने समाज का वोट भी सही तरीके से ट्रांसफर नहीं कर पाए, नहीं दिलवा पाए बीजेपी को। देखिए, जहाँ रहे भैया वोट की बात, तो जहाँ पे प्रोग्रेस होता है ना वहाँ पे वोट नहीं मिलता। ये आप भी देख रहे हैं, आप भी बिहार में घूम रहे होंगे, देख रहे हैं भैया जहाँ पे प्रोग्रेस हुआ है। बिहार पहले से बहुत चेंज हुआ है। ठीक है। अब चेंज करना है भैया तो थोड़ा सिस्टम पे। तो सम्राट चौधरी ने बोला है कि भैया जो भी आपका प्रॉब्लम सिस्टम से है आके मिलो, लिखित में दो, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। सम्राट चौधरी काम से आप खुश हैं? खुश हैं। सम्राट चौधरी काम से आप खुश हैं? कैसे देखते हैं काम? किसी काम से? सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है उनके काम से आप कितना खुश हैं? वो यहाँ के जो सीएम है, मतलब काम से तो संतुष्ट ही है। मतलब जो भी मेट्रो वगैरह का भी निर्माण हो रहा है पटना के प्रगति के लिए, सारा काम तो अच्छा ही है। मतलब काम चौधरी के रहने से बीजेपी को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, कैसे देखते हैं? फायदा है नुकसान इस सेंस में कह सकते हैं कि जितना भी बेसिक नीड्स है पटना का और जो मैंने स्टूडेंट्स के साथ जितना समस्या देखने को मिलता है वो बस वो स्टूडेंट्स का सारा समस्या को निपटाया जाए और क्या चाहिए। सही काम कर रहे हैं आपके अनुसार? हाँ, सही काम कर रहे हैं।
सम्राट चौधरी के कामकाज को आप कैसा देख रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं? अरे भैया, सम्राट चौधरी का नाम तो ले रहे हैं, जैसे फीलिंग जैसे आती है ना, यूपी में अगर आप जाते हैं तो वहाँ फीलिंग आती है योगी जी। अगर किसी से पूछते हैं तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर कैसे है, योगी जी जैसे, तो उसी तरह का गर्व महसूस होता कि हमारे बिहार में भी सेकंड योगी जी माननीय आपका हमारे उप मुख्यमंत्री जो है, उनके बारे में सम्राट चौधरी जी, उनके बारे में जब हम सुनते हैं तो मेरा भी सीना गर्व से ऊंचा हो जाता है। इसलिए वो हो जाता है कि देख रहे हैं कि अभी लगातार जिस तरह से गोली कांड हो रही है, पुल की समस्या हो रही है, जहां तहां पुल ध्वस्त हो रहा है, जहां तहां आपको एनकाउंटर हो रहा है, रेपेज हो रही है, इस पे सबसे ज्यादा तत्कालीन अगर बिहार में कोई भी मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री हो, कोई भी अगर तत्कालीन एक्शन लिया है तो है हमारे सम्राट चौधरी जी। बिल्कुल, वो उन्होंने तुरंत एक्शन लेकर कार्रवाई किए। आपको देखते हैं आज जब सोशल मीडिया के जरिए आप देखते होंगे कि कोई भी रेपिस्ट हो, अभी देख रहे हैं कि एक बच्ची के साथ, मात्र 16 साल की बच्ची के साथ ना एकदम कितना विडम्बना के साथ उसको रेप करने के बाद भी उसके मुंह पर तेजाब फेंक उसको जला दिया गया। वहां आपको देख लिए सम्राट चौधरी जो एक्टिव होके उसको सजा दिलाने का काम किया। अभी पुल में लगातार 3-4 बार पुल गिर गई, इस पे ईओयू और सीबीआई इस तरह की जांचें करवा रहे हैं। सम्राट चौधरी के रहने से बीजेपी को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? भैया देखिए, और कोई रहते तो कितना फायदा होता? ऐसे अगर सम्राट चौधरी की जगह पे रहते तो जिस तरह से मेरा बिहार जो है करप्ट है, उसी तरह से करप्ट के रास्ता पे चले जाता। लेकिन अब मेरा बिहार जो है हर एक चीज में आगे बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं लगातार उसके सम्राट में आरोप भी लग रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी अपने कास्ट का वोट भी सही तरीके से बीजेपी को नहीं दिलवा पाए। अच्छा, एक बात बताइए, अभी कौन से कास्ट में वो खड़ा हुए, किस चीज में वो खड़ा हुए हैं, मूर्ख लोगों से पूछ लीजिएगा। अभी वो किस चीज पर वो एक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, लेकिन कुशवाहा समाज का वोट कुछ ऐसा बात नहीं है। कुशवाहा का जितना वोटेज है सब कुशवाहा का ही जा रहा है। इनके वजह से बीजेपी को काफी लाभ हुई है। आपको देख लीजिए, 40 सीटें बिहार लोकसभा में है, उसमें आप किस तरह से हमारे मोदी जी 40 में 32 सीट एनडीए को मिली। और क्या चाहिए, इससे भी आपको बड़ा सफलता क्या? काम से आप खुश? एकदम बिल्कुल काम से खुश है, पूरा बिहार काम से। अब क्या कौन न खुश होगा भैया? जिस राज्य में क्राइम खत्म हो जाए, अत्याचार खत्म हो जाए, भ्रष्ट नेताओं का बोलबाली खत्म हो जाए। लालू यादव के आप देखबे करते थे किस तरह से विधानसभा में बैठते थे, विधानसभा से योगी मॉडल ये काम। हाँ, एकदम योगी मॉडल है। आप कहीं आप देख रहे होंगे तो बुलडोजर का भी काम चल रहा है। क्या कहेंगे, सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बिहार में कैसा काम कर रहे हैं? देखिए, वो तो नेता आदमी है। अब नेता के बारे में फिलहाल तो अभी कहिए कि सरकार में है तो ठीक ही है, ठीक है, और सरकार से हट जाती है तो कुछ और बोलते हैं, अभी कुछ और है, लेकिन मिला जुला के ठीक है, एवरेज में। बीजेपी को क्या नुकसान हो रहा है सम्राट चौधरी से या फायदा हो रहा है? इसके बारे में तो हमको नहीं पता है, नहीं बता सकते। क्या कहें, सम्राट चौधरी को लेकर क्या कहें, कैसा काम कर रहे हो? सम्राट चौधरी जी अभी काम किए क्या है? अभी तो बिहार में कुछ ऐसा काम सम्राट चौधरी जी किए नहीं जो कि बताया जा सके। संविदा कर्मचारी लोग हैं जो कि 8-8 महीना 9-9 महीना से वेतन के लिए मर रहा है। उन लोगों को टाइम से वेतन नहीं मिलता है। 300 दिन ड्यूटी करता है पर वेतन नहीं मिल पाता है। कैसे रहता है, क्या करता है, पर विभाग को उससे कोई मतलब नहीं, हमारे सरकार को हमसे कोई मतलब नहीं है उससे। तो यही है सम्राट चौधरी को, और क्या बोलेंगे। सम्राट चौधरी के रहने से बीजेपी को नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है? बीजेपी को नुकसान क्यों होगा? सम्राट चौधरी तो बीजेपी का पार्टी का आदमी है, तो उसको नुकसान क्यों होगा? फायदा ही होगा। अपने समाज का वोट भी ट्रांसफर नहीं करवा पाए, कुशवाहा समाज के लोग उसे भी वोट नहीं दिए। वो तो उस लायक नहीं है जो कि वोट ट्रांसफर करवा सके। बस पगड़ी बांध के पलटी मार। दमदार नेता नहीं लग रहे आपको? नहीं, उस चेहरा बन जाने से जो है दमदार कोई नहीं बन सकता। हम और आप दुबर पातर हैं तो कमजोर नहीं है, मनोबल मजबूत है। पार्टी में बगावत हुई है, सम्राट चौधरी को पद पर हटाने की मांग कर रहे हैं, क्या लग रहा है, सही काम कर रहे हैं? उनको हटा देना चाहिए। पुराने नेता और जो नए नेता है दोनों में विवाद छिड़ गया है। उनको हटा देना चाहिए उप मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि काम तो अभी तो कुछ किए नहीं है ना। मतलब उसके जगह नए आदमी को लाना चाहिए। हाँ, जरूर लाना चाहिए। 2 उप मुख्यमंत्री हैं पर कुछ काम कर नहीं रहे हैं बिहार के लिए। बिहार के लिए क्या कर रहे हैं बताइए? कुछ कर रहे हैं? मतलब बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल बदलाव होना चाहिए भैया। तो आपने देखा तमाम जो पब्लिक है, हमने बातचीत की है सबसे, आप भी सुन रहे थे कि तमाम पब्लिक सम्राट चौधरी को लेकर के क्या कुछ कर रहे थे। अधिकांश लोग सम्राट चौधरी के कामकाज से खुश नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी को फायदा हो रहा है, तो कुछ लोग नाराज भी नजर आ रहे हैं। लेकिन आप क्या सोचते हैं, सम्राट चौधरी जिस प्रकार से बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बिहार में डिप्टी सीएम है, कैसा काम कर रहे हैं, उनके काम से आप कितने खुश हैं, नाराज हैं? आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देख रहे हैं लाइव बिहार। बहुत बहुत